राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में हार्दिक स्वागत है। और आज हम पहुंचे हैं खेत में। सुबह का समय है और ठंड बहुत ज़्यादा है। आप देख रहे होंगे पीछे धुंध है। और अभी हमारी जो बैलगाड़ी है वो आने वाली है, आपको दिखाई दे रही होगी। देखते हैं कौन सी। हाँ, वो आ रही। और मैं साइकिल पे आ गया था बरसीन काटने के लिए। लगभग 1 बरोटा के आसपास तो मैंने काट लिया है और 3 या 4 बरोटे लेके जाएंगे। जैसी परमिशन मिलेगी 3 लेके जाने या 4 लेके जाने हैं। 2 दिन की लेके जाते हैं हम 1 दिन में, ताकि जो बैल है उसका भी चक्कर दोबारा ना लगे और हमें भी ऐसे ना आना पड़े बार बार। यदि ज़्यादा लेके जाएं फिर तो जाना पड़े कि ज़्यादा लेके जाने हैं। ज्वार के तो हम लेके जाते थे 10-10, 15-15। जब तक बैलगाड़ी आती तब तक मैं काट लेता था। लेकिन बरसीन थोड़ी छोटी होती है और बैठ के ही कटती है, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। आइए आपको मिलवाते हैं जय से और मेरी माँ से। जय और दादी आए हैं, उसकी दादी छुट्टियाँ हुई हैं तब से अपनी दादी के साथ आता है। हाँ, आ गया। हैं ज़्यादा तो लग गया तने चलाई है गड्डी तो ही ले आके चला गया। अच्छा, राम राम कर दे मम। और ठीक पहुंच गया? ठीक पहुंच गया, कोई दिक्कत तो नहीं आई? बता दे। मोड़ ले नीचा ना गिर दियो। ए गई, पकड़। राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो ये क्लिप 23 या 24 तारीख में से है, मुझे अच्छे से नहीं याद क्योंकि बीच में 4-5 दिन मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाई। 21 तारीख के बाद सीधा मैंने 25 में ही कैमरा उठाया था व्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि व्लॉग मेरे पास पहले से ही रखे हुए थे इस वजह से। तो शाम का टाइम है और ये हमारे ही गाँव के हैं, मेरी सब्सक्राइबर हैं, तो मेरे से मिलने के लिए आई है। तो बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि देखो, आए हुए तो मुझे यहाँ पे कई साल हो गए हैं, लेकिन पहले तो कोई नहीं मिलने आता था, कोई नहीं जानता था। तो अच्छा लगता है जब मिलने के लिए आते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं कि वो मेरी वीडियो देखते हैं, उनको अच्छा लगता है, तो वो मेरे से मिलने के लिए आते हैं। तो सच में मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ यूट्यूब पर काम करके, क्योंकि मुझे इतने प्यारे प्यारे लोग मिले यहाँ से। बहुत बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो मुझे लगता है कि शायद मेरे घर वालों से भी बढ़कर है मेरे लिए। क्योंकि मेरी हर छोटी सी खुशी में खुश होना, अगर मैं दुखी हूँ तो मेरे साथ में ही दुखी होना सबके बस की बात नहीं होती। क्योंकि अपने तो बहुत दूर चले जाते हैं इन सब चीज़ों में, पता ही नहीं होता कहाँ पे गुम है। बस अपना तो आजकल ना ये रह गया है कि शादी ब्याह है तो इकट्ठे हो जाते हैं, तो भाई उनका इनविटेशन देना है, वो बुलाने हैं और दुख है तो आ जाते हैं, बस ठीक है, अपना बैठना है भाई, आना है जाना है। बाकी और कोई वो जो अंदर से अटैचमेंट होती है ना, वो अटैचमेंट नहीं रही रिश्तों में। लेकिन अब मेरे पास बहुत सारे रिश्ते ऐसे हैं जो मेरे से दिल से अटैच हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मुझे किसी अपने की कमी महसूस भी नहीं होती कि भी मेरा ये रिश्ता मेरे से बात नहीं करता या फिर ये रिश्ता मुझे सपोर्ट नहीं करता, तो उसकी कमी मुझे महसूस होती है। क्योंकि हर रिश्ता मुझे यूट्यूब से मिल चुका है और जिनसे मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ।
तो वैसे रिश्ते में तो ये मेरी चाची लगती हैं, मतलब पीतस बोलते हैं वो, और उम्र में मेरे से छोटी हैं। हो जाते हैं रिश्ते नाते, कईयों के बड़े हो जाते हैं, कई के छोटे हो जाते हैं। और ये जो छोटा सा बेबी आप लोगों ने देखा होगा ना, अब फिर देखोगे, ये मेरा देवर है छोटा सा, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ही मिलापू। क्योंकि ना आते ही एकदम से इतना घुल मिल गया, इतना ज़्यादा, मतलब इस लड़की ने थोड़ी सी देर भी ये नहीं किया कि हाँ भाई ये मतलब पहली बार किसी के ऐसे अनजान घर पे आया है। ऐसे लग रहा था जैसे ये ना हर रोज़ यहाँ पे खेल करके जाता है, ऐसे बातें कर रहा था, ऐसे मेरे साथ भी बोल रहा था बार बार। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इनका नेचर मुझे, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आप लोग मेरे से मिलने के लिए आए। तो काफ़ी टाइम तक हम बैठे, बातचीत की, और अब चल पड़े हैं। और ये जा रहे थे, फिर कोई और मिलने के लिए आ गया था। तो यहाँ पे ये देखिए, ये छोटी छोटी सी लड़कियाँ ये घर देखने के लिए आई हुई है, और ये हमारे यहाँ पड़ोस में से ही है, छोटी छोटी। बैठ जाओ, चाप आवांगे और के इनका भाई कर दो, हेलो कर दो, राम राम बोल दो। राम राम बोल दो, हाथ जोड़कर राम राम। कैसा लगे आपको यहाँ आके? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये एक तो बुआ रोशनी की लड़की है बाबा लदाना से। बाबा लदाना गांव है कैथड़ के पास। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ सानी बेबे, और बैठ जाओ, कोई नहीं। और ये दो लड़कियां ना मेरे पास ट्यूशन पे आती थी, और अब बड़ी हो चुकी हैं भाई बच्चे, और जब बड़े हो जाते हैं ना तो कई बार नहीं पहचान में आता। तो मैं जो बीच में लड़की है ना, इसको बोल रही थी कि तू इनकी बुआ की लड़की है? बोली जी मैं वही हूँ जो आपके पास ट्यूशन पे आती थी। मैंने कहा हाँ, अब पहचान में आ गई, क्योंकि छोटी को तो मैंने पहचान लिया था, लेकिन ये नहीं पहचान में आई, क्योंकि अब ये बाहर रहती है इसकी बुआ के घर पे, शायद इसलिए देखा नहीं काफ़ी लंबे टाइम तक। राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो आज है दिन मंगलवार, और इस टाइम पे शाम के 4 बज चुके हैं, जिस टाइम से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। तो 3-4 दिनों बाद मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, और मास्टर जी आ चुके हैं, लेटे हुए हैं। राम राम जी, कैसे हो आप सब? और अब देखते हैं, वैसे तो कुछ ऐसा काम तो है नहीं भी जो बिल्कुल ज़रूरत का होता है। ज़रूरत का क्या, काम तो सारे ही ज़रूरत के होते हैं। मतलब कि कपड़े अभी उतारूंगी, क्योंकि आज धूप है, तो थोड़ी सी और धूप लगने देती हूँ, फिर इनकी तह लगाऊंगी। खाने पीने में भी टाइम है, मेरी माँ से पूछूंगी क्या बनाएंगे। बाकी ना मेरा कुछ भी चटपटा खाने का मन हो रखा है, जैसे नमकीन हो, कुछ चटपटा हो, वो खाऊंगे। मैगी रखी हुई है आज, तो देखती हूँ, मैं मेरी माँ से पूछती हूँ, ठीक है। देखो आज तो छोरी जमा मंडी खड़ी है दोपहर की, बहुत देर होगी खेल दिया ने। नीचे चलते हैं। और ना ये जो प्लांट्स है ना पीछे, इनके लिए कमेंट आया था कि हमारे तो जो पौधे हैं ना वो सारे सूख गए, ठंड में आपके नहीं सूखते। तो मैं इनको रात के टाइम पे बाहर जगह नीचे रख देती हूँ, और अब जैसे धूप आई है तो धूप में रख देती हूँ, ऐसे एक जगह पे नहीं रखे रहने देती मैं इनको, उस हिसाब से। और जैसे अब कई दिन धूप नहीं आई थी तो अंदर रख रखे हैं कई, और बाहर जगह नीचे ही थे। धूप आती है तो इस साइड रखती हूँ, वरना नहीं रखती। और देखो मेरी माँ बना रही है रायता इस टाइम पे, तो आप सब्जी तो फिर टाले कर दें। सब्जी धरी है, उसमें गरम कर लेंगे मना सगी घेर के। थोड़ी क्यों बच रही है, तो बहुत है, कटोरा भरा दया। हाँ। थोड़ा बड़ा। और रायता क्या खाई? पालक का मेथी धनिया। अब ये जो चने थे वे अपने खत्म हो गए ना, पड़े खराब हो गए, खराब हो गए, देख लिया तो चलो ऊपर चलांगे। तो अब मैं बनाऊंगी मैगी और चाय,
और दिक्कत हो रखी है। जो ट्राईपोड है मेरा वो तोड़ दिया बच्चों ने, उस दिन कई नुकसान किए हैं। ट्राईपोड तोड़ दिया और एक जो बत्तख है उसकी गर्दन तोड़ दी, और जो गुब्बारे लगा रखे थे ना उस दीवार पे, तो उन उतारने का चक्कर में कुछ तो पहले टूट रही थी, फिर वो बिल्कुल नीचे गिर गई टूट के। और एक यो जो फ्रीज है हमारा, इसका ढक्कन दूर पड़ा जाके, क्योंकि इसमें खाने पीने का सामान था। बच्चे सारे इकट्ठे हुए पच्छन हुए करे हैं, तो एक बार खोलना था, एक बार बेड़ा थे, और फिर वो अपना निकल के पड़ गया। और फिर अमित कह रहे ठीक है गाल लो ना, बेचारा इनका भी दिहाड़ा मिट जाएगा, एक बार खोलना है, एक बार बेड़ा है, खुलाया ठीक है। तो यो है, मतलब हर बार कुछ ना कुछ नुकसान करना है। बना रही हूँ शांति शांति शांति, साथ में बोल रहा है शांति, ठीक है। तो देखो पकड़ना पड़ेगा कोई व्लॉग बनाने खातर, यही दिक्कत हो जाए है, क्या करा, कुछ कर नहीं सकते। जितना सुनो वीडियो बना दो। आराध्या खेल रही है, मैं चाहत कौन बुलाती, बेचारी खेल लेगी है के ना, आराध्या तो खेलने लग रही है। आप पे आ जाओ आप लोग, बेचारी दूसरी छात पर आवेगी फिर बच जाएगी। बाकी कटवाने तो उसी पे पड़ेंगे, क्योंकि नहीं इसमें फोन गिरने का डर है। इसकी जो एक टांग है नहीं वो कर दी उन्होंने गड़बड़ में, तो फिर फोन गिर गया तो फिर और ज्यादा का नुकसान हो जाएगा। ये नुकसान तो नू है ले, ठीक है भाई खेर यहाँ। अरे यार देखो तो बत्तख है। तो यहाँ पे मैं पानी डाल दूंगी पहले, और जब पानी उबल जाएगा फिर उसके अंदर जो मैगी और मसाला है वो डाल देंगे। सिंपल ही बना रही हूँ बिल्कुल ही, क्योंकि जो सब्जी है वो मैं नहीं डाल रही हूँ, उसमें ना फिर टाइम लग जाता है, और कई बार हो जाता ना मैं जल्दी से बनाने का मन होता है, तो इस करके मैंने सोचा कि चलो सिंपल ही बना लेते हैं। और जो दूसरी साइड मैंने जो चाय है वो रख दी है, और यहाँ पे ये एक जो तार सा है वो लेकर के आए हैं कि ट्राईपोड का कुछ ना कुछ जुगाड़ करूँगा, क्योंकि चलो अब तो छुट्टियाँ हो रखी हैं, ये हैं घर पे बच्चे हैं, लेकिन जब स्कूल लग जाएंगे तो भी मेरा तो फिर पूरे दिन का काम है, तब मैं किस किस को पकड़ूंगी। तो इसलिए कहा किसी में देखता हूँ, अगर ठीक हो गया ठीक है, वरना फिर लेकर के आना पड़ेगा। इन चीज़ों का भी बहुत अच्छा नुकसान होता है, और जब भी फ़ोन टूटता है ट्राईपोड की वजह से ही टूटता है, या तो उसमें से निकल करके गिर जाता है, या फिर वो जैसे अब इसकी टांगे वो रखी हैं तो उसमें भी हो सकता है गिर सकता है। तो इसलिए मैं उसमें और लगा ही नहीं रही हूँ, क्योंकि फ़ोन का फिर ज़्यादा नुकसान हो जाता है, और फिर ये फ़ोन यहाँ पे तो ठीक भी नहीं होते हैं। स्पेशल इसकी तो जो स्क्रीन है ना वो मंगवानी पड़ती है, और फिर हिसार कैथल या जींद में से किसी ऐसी जगह पे जाना पड़ता है। तो पहले टूटा था, 2-3 बार चक्कर लगे स्कूल से छुट्टियां ले करके। पहले हिसार गए और फिर शायद फतेहाबाद गए थे, और उसके बाद फिर 2-3 जगह पे फ़ोन किया जो होते हैं इनके केयर वाले, और वहाँ पे फिर जींद सबसे पहले आई, तो फिर जींद डलवा कर लेकर के आई। तो चाय में दूध डाल दिया है, और मेरी माँ की दोनों की बनाई है। तो अब यहाँ पे देखिए पानी भी उबल चुका है, मसाला मैंने डाल दिया था। अब ये जो मैगी है वो भी डाल देते हैं, तो मैगी जल्दी से बन करके तैयार हो जाती है, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। अगर हम सिंपल बनाते हैं तो देखो, अगर सब्जी डालते हैं तो फिर उसको काटने में भी टाइम लगता है, फिर वो पकने में भी टाइम लेती है। अब अगर अकेली मैगी है तो फिर वो टाइम नहीं लेती बिल्कुल भी। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो चाय है वो भी अच्छे से उबल रही है, और यहाँ पे हमारी मैगी उबल रही है। यहाँ पे देखो तैयार है हमारी, चलो डाल लेते हैं। तो यहाँ पे नखरों को देखने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि इसकी डिलीवरी होने वाली है कुछ दिन बाद, तो हमने सोचा कि चलो इसको हम दे देते हैं, क्योंकि नहीं अकेली मेरी माँ रह गई है, मेरे काका से भी इतना काम नहीं हो पाता है, बीमार हैं, और हमारा देखो अपना काम है। अगर हम अपना काम छोड़ करके इनके साथ में ही लगे रहेंगे तो फिर कोई फ़ायदे वाली बात है भी नहीं इसमें, मुझे नहीं लगता। और अगर भैंसों का तो फिर काम करेंगे तो स्पेशल भैंसों का ही करेंगे, सब काम छोड़ करके। ऐसे नहीं होता कि कई चीज़ों के हाथ लगा लेना फिर वो आदमी कहीं का नहीं रहता। तो हमने सोचा कि चलो एक तो है हमारे पास अभी दूध पीने के लिए, दूसरी फिर जो जोटी है वो उसकी डिलीवरी हो जाएगी तो वो हो जाएगी, इसको हम बेच देते हैं। था तो हमारा जोटी बेचने का, जिसकी डिलीवरी 1.5 महीना पहले हुई थी, लेकिन वो नहीं बिकी, तो इस करके हमें मजबूरी में जो नखरो है वो देनी पड़ी। बाकी नखरो के नीचे दूध बहुत अच्छा है, और
लेकिन हम सोच रहे हैं नीचे अभी मार्च में कुछ काम करवाने का घर में। तो फिर इस करके अगर ज़्यादा पशु होंगे तो फिर उनको बांधने में दिक्कत होगी, क्योंकि उसमें पता ही आपको सारा चीज़ें इधर से उधर फैल जाती हैं। तो फिर हमने सोचा कि चलो अब दे देते हैं, और फिर बाद में जब जोटी दूध देने से मना कर देगी तो उसके बाद उस टाइम पे कोई और भैंस ले लेंगे। तो इस वजह से हमें देनी पड़ी, बाकी हमारा ये देने का बिल्कुल भी मन नहीं था। और हो जाती है अटैचमेंट, देखो इसके साथ तो कुछ ज़्यादा ही है। तो ये कुछ क्लिप मास्टर जी ने निकाली थी कि चलो जाते जाते नखरों की जो मेमोरी है वो सेव कर लेते हैं, क्योंकि सुबह में तो फिर ये प्लाट में से ही लेकर के चले गए थे। और यहाँ पे आराध्या का आप लोगों को पता ही है, इस लड़की से नहीं देखा जाता, जब घर में से पशु भी चला जाता है तो इसने अपना रोना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये भाग गई है, क्योंकि इसको पता लग गया था कि पापा तेरी क्लिप निकाल रहे हैं। और अब काफ़ी टाइम बाद मैं मिल रही हूँ, बस बीच में थोड़ा सा मूड अपसेट हो गया था। ऐसे ही चल रहा है मूड का, तो अप डाउन अप डाउन। कभी अपने मन को समझा करके बैठ जाती हूँ, फिर रोना आ जाता है। तो अब काफ़ी देर बैठ करके मैंने सोचा कि चलो इन कपड़ों को तह ही लगा लेती हूँ, बाकी तो कुछ काम होना नहीं है। और ये कपड़े तह लगाए हुए अब तक भी बेड पे ही रखे हुए हैं, कल पूरा दिन निकल गया, ये कपड़े भी उठाने का मेरा मन नहीं किया। तो ऐसे ही हो जाता है। और उसके बाद मुझे आज, अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब मैं आप लोगों से बातें करती हूँ तो ही मेरे को अच्छा लगता है। और कल की वीडियो पे इतने सारे कमेंट, बहुत ही ज़्यादा, और इतने बड़े बड़े और इतने अच्छे अच्छे कमेंट, मतलब बंदा देख करके खुद हैरान रह जाए। और सच बताऊँ ना, मेरा पूरा टाइम वीडियो डालने के बाद कमेंट रीड करने पे ही मैं रह गई, क्योंकि देखिए कमेंट पढ़ना मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और कई लोगों को ये लगता है कि शायद मैं कमेंट नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन मैं कमेंट को, अगर कोई अच्छा कमेंट होता है ना, उसको मैं कई बार रिपीट करती हूँ, कई बार, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। तो मैं 1-2 कमेंट पढ़ रही, और उसके बाद फिर लगातार 4-5 कमेंट, फिर उनको पढ़ रही 4-5, फिर मतलब ऐसा कोई मौका था ही नहीं कि मैंने कमेंट पढ़ लिए। बिल्कुल थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं फ़ोन उठा रही थी और इतने कमेंटों की लाइन लगी हुई थी। तो थैंक यू आप सभी लोगों का जिसने कल की वीडियो पे कमेंट किए। देखिए बाकी अगर कोई ऐसी वीडियो होती है उस पर कोई कमेंट करे ना करे, हमें इतना वो नहीं होता है, क्योंकि लेकिन जब कुछ ऐसी वीडियो होती है जिस पे जो लोग कमेंट करते हैं, सच में यार वो ना दिल को छू लेते हैं। बहुत बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए। और कल जिस बहन के साथ थोड़ी सी हो गई थी, तो उसने भी आकर के सॉरी बोला कि सॉरी सीमा, मेरी वजह से दिल दुखाओ। तो मैं आज के बाद, तो बहन आपका मुझे थोड़ा सा फील हुआ था उस टाइम पे, लेकिन बाद में जब आपने उस वीडियो पे आकर के बोला तो मुझे आपसे कोई भी शिकायत नहीं है, कोई भी शिकायत नहीं है। आप मन से निकाल देना कि आपके लिए मेरे मन में कोई शिकायत है, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो स्वीकार कर पाते हैं, बहुत कम लोग होते हैं, वरना स्वीकार ही नहीं होता लोगों से, चाहे वो कितनी भी गलतियां कर रहे होते हैं। तो कोई बात नहीं, हो जाती हैं कई बार, गलतफहमियां भी हो जाती हैं। और हाँ, एक और बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे शेयर करनी चाहिए, क्योंकि भाई देखो खुशखबरी है ये हमारे लिए कि भाई जो मीनू भाभी है उसको बेटी हुई है, भतीजी आई है हमारे घर। और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि देखिए पहली लड़की कोई ज़्यादा भी नहीं होती, एक लड़की सबको होनी चाहिए, भगवान सबको दे। और ऊपर से फिर उनकी तो कई पीढ़ियों में भी लड़की नहीं है, मामा बुआ मौसी फूफा कोई लड़की है ही नहीं। तो ये है कि हाँ भाई ठीक है, कोई बात नहीं। और देखो बेटियां तो भगवान का रूप होती हैं, लक्ष्मी होती हैं, घर में ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने सोचा कि चलो बता देती हूँ, क्योंकि उनको बहुत सारे लोग जानते हैं। बीच में भी कई बार कमेंट आए हैं कि मीनू भाभी प्रेग्नेंट है, उनको बेबी हो तो हमें बताना। तो कल 26 जनवरी को शाम के टाइम पे हुई है, तो मैंने सोचा कि चलो शेयर कर देते, क्योंकि फिर आपको बाद में पता चलेगा तो फिर आप बाद में बोलोगे, इसलिए। और यही था आज का व्लॉग, कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर।